भाई गजब लेवल की धुंध है आज तो भाई नेक्स्ट लेवल पे है, ऊपर से लाइटें भी नहीं जल रही। सो करंटली वार्म अप सेशन हो रहा है इस टाइप। नए कोच साहब डीजे बने आज। क्या कर रहे हो? लगने लगा है। लेकिन जब मैं इस ग्रुप में मैंने ज्वाइन किया तो मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा। मतलब प्रॉपर कोचिंग के साथ करते हैं तो ही उसका फायदा है। अर्जुन ने भी तीर मारा था, तो कोई ना कोई उसको दिखाने वाला होना चाहिए मार्गदर्शक। और यहाँ आके पता लगा प्रॉपर टेक्निक। आप इतने अच्छे ढंग से सब करवाते हो। ये जो फैमिली है ना, दिस इज नॉट क्लब एनीमोर, दिस इज फैमिली। हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। हो गई मॉर्निंग वाले ब्लॉग की शॉर्ट डायरेक्शन कर है। जय माता जय भैरवनाथ। आज है जी सेकंड लास्ट डे ऑफ 2025 ईयर एंड कल के बाद फिर नया साल शुरू हो जाएगा। आज ERC के साथ बेसिकली इस साल में हमारी लास्ट क्लास है एंड आज देखते हैं क्या कुछ रहता है। फटाफट चलते हैं, आज थोड़ा सा लेट हो गया। भाई गजब लेवल की धुंध है आज तो। You love to drive in this fog na, this is the correct time to come out and enjoy the beautiful fog in Chandigarh city. Oh, शाशा भाई मिल गए हैं। शाशा भाई, हनी सिंह। So चल रहे हैं जी A6 क्लास में, थोड़ी सी लेट हो गए। महाराज जी आराम आराम से जाएंगे हम। तो भाई नेक्स्ट लेवल पे है, ऊपर से लाइटें भी नहीं जल रही। आज लाइटिंग जल रही है, ये भी फैक्ट है थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, कुछ ज़्यादा ही लग रही है। यार लेट क्या हुआ है कि डांस शुरू करवा दिया कोच साहब ने। सो करंटली वार्म अप सेशन हो रहा है इस टाइप से एंड उधर सबका हो चुका है। सो इस टाइप से यहाँ पे और वार्म अप किया जा रहा है। पैर पकड़ने गोल गोल घूमना है। नए कोच साहब डीजे बने आज, नए कोच साहब पार्टी भी देंगे। घूमो घूमो, यस यस, ओ जल मछली, ओ सर्कल सर्कल सर्कल, जल्दी। क्या कर रहे हो? ये ऐसे थोड़ी है। क्या कर रहे हो? ऐसे थोड़ी करते हैं यार। और वो पकड़ेगा भुवन, और सर जिसको भी टैप करेंगे, भाई मैंने गिव अप कर दिया तो अगला बंदा जिसको भी लग रहा है कि वो डेथ दे सकता है वो बीच में आ जाएगा, फिर वो सबको पकड़ेगा। उन्होंने जिगजैग जाना बीच में और इनको पकड़ना है। और ये ध्यान रखना कौन भाग रहा है और कौन पकड़ रहा है। 5 4 3 2 1 स्टार्ट। चलो चलो, जिगजैग 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 जिगजैग, ये जिगजैग में भाग रहे पकड़ रहे। जो थक जाएगा वो उसको टैप करेगा, भागे। पकड़ लिया पकड़ लिया, ये भाग रहे, पकड़ेंगे उसको। राम से राम से राम से राम से। लगने लगा है। तो अभी बिठा दिए गए हैं, हाइड्रेशन मिलेगी सभी को यहाँ पे बैठने के बाद। उन बंदों के नाम जो बहुत पहले से 7-8 महीने से हमारे साथ जुड़े हैं एंड दे विल शेयर देयर एक्सपीरियंस। आप आओ, यस यस यस, क्योंकि आप बहुत पहले से जुड़े हुए और कभी भी आपके साथ इंटरेक्शन इतनी हुई नहीं। जस्ट वांटेड टू नो फ्रॉम योर साइड। मतलब फर्स्ट रन हुई थी, मैं उसी मतलब उससे भी पहले एक रन में ही मुझे उन्होंने कहा था कि आप दौड़ोगे, तो मैं कहा दौड़ लेंगे, तो उन्होंने उसी टाइम रजिस्टर कर दिया। फिर A6 की रन हुई तो उसमें पार्टिसिपेट किया। तो उसके बाद जैसे आहिस्ता आहिस्ता कब पहले 5 किलोमीटर फिर 10 किलोमीटर से दौड़ते रहे। फिर एक दिन पंगा ले लिया, भी चलो 21 भी करके देखते हैं, और पंगा भी लिया मशोबरा में। तो वहाँ पे भी मतलब ये था कि सबने बताया कि ये 21 नहीं है, 42 के बराबर है। मैं कहा देखी जाएगी, कंप्लीट तो कर ही देंगे, वॉक करके ही करें। तो वो भी हो गया। फिर उसके बाद मतलब आहिस्ता आहिस्ता जैसे इन्होंने बोला कि जाका खोलना, तो जाका खोल के अभी आप 21 तो कर सकते हो। फिर 21 करके फिर मतलब ये था कि टाइम बहुत लग रहा था, मतलब तो उतना हो नहीं पा रहा था, बीच में वॉक भी करते थे। तो फिर मैंने अपना वाइटल्स मतलब जो अपना डेटा था वो सर के साथ शेयर किया। इन्होंने फिर स्ट्रेटजी बताई कि ऐसे करना है, मतलब जोर पहले नहीं लगाना, यहाँ लगाना है, यहाँ नहीं लगाना। तो वो करके उस
उसके साथ फिर अगली रन हुई तो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई, मतलब 15-20 मिनट का फ़र्क पड़ गया पहले वाली से। तो ऐसे करके मतलब फिटनेस में तो अब मतलब ये हो गया कि 21 तक कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि भी मतलब प्रॉपर कोचिंग के साथ करते हैं तो ही उसका फ़ायदा है, खाली जोर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो मुझे तो मतलब बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए इतनी सर्दी में उठ के आते भी हैं। तो मैं तो इतना ही, थैंक यू। लास्ट ईयर दिसंबर में इन दिनों में हम 4 लोग जो है वर्कआउट कर रहे थे, एंड आई एम हैप्पी टू सी कि अब हमारी फैमिली 40 प्लस हो चुकी है और रेगुलर बेसिस पे बंदे आ रहे हैं। नेक्स्ट तो जो मैंने स्पेशली बुलाया है, एक तो ये कंसिस्टेंट बहुत है, मैंने रेयरली इनको देखा कि इनका ऑफ हो। दूसरा, पहले दिन से लेके अब तक इनमें बहुत इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि जब हमने सैंडबैग शुरू किए थे इनसे स्क्वाट भी नहीं लग रहे थे, और अब ये 15-15, 20-20 लगा लेती है बहुत आराम से। तो क्योंकि हम वो चीज़ देख रहे हैं, प्रोग्रेस देख रहे हैं कि हमारे बंदे कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैम प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस की पर्सनल लाइफ में, और मैडम की बेटी मैडम से बड़ी लगती है। जो बड़ी वाली है मुझसे टॉल भी ज्यादा है काफी। मुझे लगता था कि सर आप अगले साल हमने तैयारी करी है योद्धा बनने की। हाँ, अरे, exactly. perfect. The first day actually हमारे BSc में जो फ्रेंड्स थे उन्होंने बताया था that this is a fun workout जो ARC वाले कराते हैं, we should try and come. तो फर्स्ट डे मेरी फ्रेंड और मैं आए थे, तो when we started working तो हमें लग रहा था कि ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल है, कि हमें तो बिल्कुल आदत ही नहीं है वॉक करने की या रनिंग करने की। नॉर्मल वॉकिंग की थी, रनिंग वाज आल्सो नॉट पार्ट ऑफ द होल थिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी थॉट इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट वी केप्ट ट्राइंग, वी केम कपल ऑफ टाइम्स। एक तो बार तो घर जाके उसकी थाइज वाले टोटली गॉन थी, हमारे से तो चला भी नहीं जा रहा, हम ऑफिस में कैसे जाएंगे फॉरवर्ड। बट दी ओनली थिंग एज सर सेड कि वी वर कंसिस्टेंट, कि हम रेगुलरली कोशिश करते रहे, आते रहे। एंड नाउ द सिचुएशन इज सच कि अब रनिंग करना इज ऑल्सो ईजी फॉर मी। पहले मेरे से हार्डली 500 मीटर्स भी नहीं प्रॉब्ली रन किया जाता था, बट नाउ आई कैन ईजिली डू अ लॉट। एंड वर्कआउट है, picking up weights and all, so it has become easy for me now, and it's thanks to Amarjeet sir, Simran ma'am and Bhatia sir. They have actually made it possible. And morning में क्या उठना है, like coming to the workout, it's like ये नहीं लगता कि नहीं जाना, ये होता है कि जाना ही जाना है definitely. So that is the best part. Thank you sir. Thank you. हमारा नेक्स्ट बंदा है वीलॉगर। कौन है वो? चंडीगढ़ का है। आजा। कैसे सब? सो मेरी जर्नी कुछ अलग है। कॉलेज टाइम में मैं किया गया था, 2007 से 11 मैंने कॉलेज किया था अपने टाइम में। उस टाइम में आई वॉज द रिकॉर्ड होल्डर इन 5 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर। एंड उसके बाद बस कुछ वो कहते हैं ना, जॉब का कुछ ऐसा गेड़ा लगा कि सारी चीज़ें छूट गई। ठीक है, तो 10 साल मैंने कहीं जॉब में लगाए, कोई टाइम नहीं मिलता था। फ्रॉम लास्ट लाइक 4-5 ईयर्स से मेरे को दोबारा से अपना बिजनेस मैंने किया, तो उसके एंड हाँ, बाय द वे आई एम अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर। किसी को चाहिए था, दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म टू So he's propagating himself. Just in case you need a photographer, please catch hold of him. तो उसके साथ साथ फिर मेरे को अपना टाइम मिलना शुरू हुआ। फिर मैंने साइकिलिंग स्टार्ट किया। देन उसके बाद फिर मैंने थोड़ा रनिंग, अपना जो मेरा एक वो होता है ना मसल मेमोरी, वो फिर दोबारा से उठने लगी कि यार थोड़ी रनिंग शुरू करते हैं। बट रनिंग तो मैं कर रहा था, बट इंडिविजुअल रन कर रहा था। उसमें इतना लाइक एक कर लिया, 2 हफ्ते में लाइक 2-3 बार कर लिया। उसके बाद क्या है, कंसिस्टेंसी नहीं थी एक बेसिकली जो वर्ड होता है वो चीज़। बट फिर धीरे धीरे मेरे को लगा पता ARC का। तो ARC में मैंने यहाँ पे आके ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने अमरजीत सर से डिस्कस किया, इन्होंने भी मेरे को काफ़ी गाइडेंस किया। जिस तरह रन वॉक स्ट्रेटेजी होती है वो, उसमें आप ये लगा के चलो, जो मेरा 10 किलोमीटर का जो मैंने फर्स्ट रन किया था आफ्टर 2011, वो मेरा तकरीबन 1 आवर का था। एंड अभी जो मेरा पर्सनल बेस्ट निकला है वो 44 मिनट्स के आसपास है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने गेन करी। वो गेन आप इंडिविजुअल आप करते रहे, उससे नहीं होता। कोई ना कोई आपको, जिस तरह वो कहते हैं मार्गदर्शक दिखाने वाला, अर्जुन ने भी तीर मारा था, तो कोई ना कोई उसको दिखाने वाला होना चाहिए, मार्गदर्शक। तो हमारे लिए एक बेस्ट चीज़ क्या है, चंडीगढ़ में हमारे पास मार्गदर्शक है जो आपको रनिंग और आपकी, इनफैक्ट रनिंग नहीं, आपकी फिटनेस जो लेवल है वो उसके लिए आपको यहाँ पे मिले हुए हैं। ARC ने वो अपॉइंट कर रखे हैं। तो अमरजीत सर हैं, सिमरन मैम हैं, भाटिया सर जैसे हैं। मतलब यहाँ पे आपको एक वो कहते हैं ना, पढ़ी लिखी चीज़ें नहीं मिलती। पढ़ी लिखी चीज़ों के साथ साथ आपको जो इन्होंने खुद अपने ऊपर टेस्ट किया होता है ना, वो फिर आपके साथ शेयर करते हैं, तो वो एक सबसे अलग लेवल पे चीज़ मिलती है।
इनफैक्ट जो मेरे मदर हैं वो भी कह रहे थे कि मैंने भी ज्वाइन करना है तो मैं क्या अभी रुक जाओ, आज थोड़ा हार्ड सेशन रहेगा, नहीं तो आज मैंने मदर को भी लेके आना था। तो वो चीज़ है ये दोस्तों, अगर आपके भी कोई फ्रेंड्स फैमिलीज में मेंबर्स कोई भी आना चाहता है तो यहाँ पे आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि यहाँ पे ज़रूर लेके आए। इनफैक्ट नाम रनिंग क्लब है, बट रनिंग के साथ साथ में काफ़ी आपकी फिटनेस हेल्थ को आपकी ऊपर लेके जाता है। सो वही है सर एंड मैम, थैंक यू सर, भाटिया सर, थैंक यू गाइस, लव यू ऑल। वो एकदम मैडम ऐसे हाथ पकड़ो। एकता मैम ने सबसे पहले हाथ खड़ा कर दिया। रोमिका मैडम, एकता मैम दोनों हैं। आई वांट बोथ ऑफ देम टू कम एंड शेयर देयर एक्सपीरियंस। आई एम अ हार्डकोर साइक्लिस्ट, ठीक है। तो मार्च में हम लोगों ने कैन किड्स के लिए बहुत साइकिलिंग की, हम पक गए थे। वी वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, तो आवर ग्रुप डिसाइडेड दैट हमें ARC के बारे में पता लगा कि वी जॉइन दैट। तो मार्च आउटवर्ड्स, अप्रैल ऑनवर्ड्स वी जॉइन ARC। तो हफ्ते में 2 दिन भी कम है साइकिलिंग के साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। मैंने कभी नहीं की थी पहले, यहाँ पे आके पहली बार मैम ने हमें वेट्स उठवाए और मेरे डोले निकलवाने की कोशिश की, तो अभी तक आए नहीं, पर I'm still trying। आए नहीं ना मेरे पास और दोबारा। स्क्वाट्स मुझे लगता था बहुत इजी चीज़ है, बट यहाँ आके पता लगा प्रॉपर टेक्निक कि स्क्वाट्स कैसे किए जाते हैं। प्रॉपरली बैक स्ट्रेट करके नीचे जाइए, एवरीथिंग। लंजेस अगेन आई टू डू, बट अगेन इनकरेक्ट। अमरजीत सर ने बताया कि मैडम ऐसे नहीं, क्या रहे हो आप? साइकिलिंग को 1200 किलोमीटर, मतलब 1200 किलोमीटर है सिंपल भाषा में, उतनी साइकिलिंग चलाई है मैंने 4 दिन में सिर्फ। There is a particular time we were supposed to complete, so I was able to do that. So again, because stamina and endurance यहाँ पर मिला, तो मेरे को अब इससे रियलाइज हुआ है कि don't stick to one particular workout, सब करो। यहाँ आके हम लोग सब कुछ करते हैं, रनिंग भी करते हैं। मैंने 5 किलोमीटर रनिंग भी की, डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई हैव अ फ्लैट फीट और मुझे पेन होता है, बट स्टिल आई मैनेज्ड। तो रनिंग भी कर रहे हैं, वॉकिंग भी कर रहे हैं, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, मजे भी कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात, और बातें भी कर रहे हैं। लास्ट वाला So thank you so much, thank you all of you। और सब मोटिवेट करते हैं एक दूसरे के लिए, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये रोमिका मैम, मैं मतलब शुरू से कॉन्शियस थी रिगार्डिंग डाइट, बट फिटनेस के लिए बस वॉकिंग कर ली, थोड़ा बहुत कुछ कर लिया। फिर आया मीनोपॉज एंड देन इट रियलाइज कि अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। साइकिलिंग शुरू की। साइकिलिंग इज़ द फर्स्ट लव फॉर श्योर, बट उसके बाद साइकिलिंग करते करते एक दिन साइकिलिस्ट फ्रेंड्स ही हैं विरदी सर, उन्होंने कहा ARC में आ जाओ। तो हमें लगा कि हाँ साइकिलिंग भी करनी है तो थोड़ी स्ट्रेंथ चाहिए, तो हम लोग यहाँ आए। आई थिंक ओनली 5 या 6 लोग आते थे या 7 लोग आते थे, इतने बस। उसके बाद सारे हम लोग इकट्ठे एक दिन आए और उसके बाद बस यहाँ आ गए, तो उसके बाद हम रुके नहीं। और मेरी जो स्टोरी है उसमें मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताना चाहती हूँ कि साइकिलिंग के साथ ARC आए, इन्होंने फिटनेस पे वर्क किया। आई हैड अ फ्रैक्चर, यू ऑल नो अबाउट इट। 2-3 महीने हो गए अब इस चीज़ को, और मैं गिर गई। और मैं जो 5 किलोमीटर से इस साल सोच रही थी 10 किलोमीटर रनिंग करूँगी और साइकिलिंग BRMs करूँगी, वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया। लेकिन उसके बाद जब अमरजीत सर और सिमरन मैम मेरे घर आए मुझे देखने, मैम ने बोला मैम जिस दिन आप रेडी हो, चाहे हफ्ता चाहे 10 दिन बाद, अपर बॉडी वर्कआउट्स मैं करवाऊँगी। एंड मतलब आई हैव नो वर्ड्स टू अप्रिशिएट दीज पीपल। जिस तरह से जैसे एक छोटे बेबी को सिमरन ने ऐसे मेरे को दोबारा से यहाँ पे इस लायक बना दिया कि मैं 5 किलोमीटर भी अब रन करी हूँ, और पूछ के फ़ोन पे पर्सनल मैम आर यू ओके, मतलब आए शायद कोई इतना पर्सनल टच नहीं देता। और हम यहाँ अरे यार पूरा बोलो, शाउट आउट टू राजमाता सिमरन। और अब इस लायक बना दिया। आज आई कुड प्ले ऑल द गेम्स विद यू, आई रैन ऑन लास्ट संडे। और सबसे बड़ी बात जो मुझे यहाँ अच्छी लगती है आके, कि जो कोचेज़ हैं ना, वो कोचेज़ हैं, वो डांटते भी हैं, पर वो डांट नहीं लगती, वो ऐसे मज़े लगते हैं। वी एंजॉय दैट सीरियसली सर। हमें आप इतने अच्छे ढंग से सब करवाते हो कि अब मैं साइकिलिस्ट से वो हाइब्रिड एथलीट बन रही हूँ। और हम लोगों ने डिसाइड करा है 2 दिन रनिंग, 2 दिन साइकिलिंग, 2 दिन वर्कआउट और 1 डे रेस्ट। दैट इज परफेक्ट। प्रिशा मैम,
मैम का इंस्टाग्राम है, उस पर मैम अपने वीडियो बनाते रहते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, मगर यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जिनको नहीं पता कि ये वीडियो बनाते हैं। तो आज जो वीडियो में जो कुछ आप बोलते हैं इधर बोलो मैम, लाइव ऑडियंस। बिंदास वीडियोस होते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया मैम, बढ़िया। तो मेरे मार्च में मेरे पेशेंट है धर्मिंदर सर, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था ARC एंड मुझे देखो ग्रुप में जाना ना मुझे मतलब बहुत मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गो टू द ग्रुप, लेकिन जब मैं इस ग्रुप में मैंने ज्वाइन किया तो मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा एंड आई फील वेरी हैप्पी। सर ने बोला कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, मेरी लाइफ में ये चेंजेस आए कि मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया, आई गेन अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। और मुझे ना पता नहीं, मुझे लगता है मैं दुनिया की सारी चीज़ें मुझे करनी है, अभी रनिंग भी करनी है, भागना भी है, एक्सरसाइज भी करनी है। तो इतना मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मुझे एक्टिंग का बड़ा शौक है, थिएटर का, तो मैंने थिएटर ज्वाइन किया। अभी मेरे टैगोर में 2 प्लेज हो चुके हैं, अभी मेरा एक प्ले मार्च में आएगा, तो आप पक्का आना। और मुझे सीरियसली आई गेन अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। रनिंग का ऐसे है कि 2018 में एक बार क्या हुआ था कि ऐसे ही किसी फ्रेंड के साथ मुझे ऐसा लगता था आई कैन रन बिकॉज आई एम वेरी थिन, तो मुझे लगता है कि अगर आप पतले हो तो आप आराम से रनिंग कर सकते हो। तो मैंने कहा आई कैन रन 1 किलोमीटर, तो इट्स वेरी इजी फॉर मी, आई कैन रन वेरी इजीली। तो मेरा वो शर्त लगी कि, लेकिन इमेजिन करो 200-300 मीटर्स के ऊपर मुझसे रनिंग नहीं हुई, एंड टुडे आई कैन रन 5 किलोमीटर्स एट अ स्ट्रेच, थैंक्स टू सिमरन मैम, थैंक्स टू अमरजीत सर। ओनली थिंग मतलब कॉन्फिडेंस तो मुझे इतना है ना, आप सोच नहीं सकते। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, इट्स जस्ट अ स्टार्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। और सबसे अच्छी चीज़ है कि आई कैन जंप सो हाई। पहले दिन की जंप याद है? हाँ, पहले दिन की जंप। So thank you so much, sir. Okay. Thank you so much. वो चुप के बैठे हैं। आज ही आई हूँ सर, बहुत ही लंबे ब्रेक के बाद। आज आए हो इसीलिए बुलाया। क्योंकि मैम भी बहुत लंबे ब्रेक के बाद आए, अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कैसे हुआ वो मैम खुद ही बता देंगे आज। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी हर बैक इन द ग्रुप। हेलो एवरीवन। हेलो मैम। स्टार्टिंग मेरी साइकिलिंग से हुई। साइकिलिंग के बाद वही जैसे ग्रुप में इन्होंने बताया कि मेरा लास्ट मैंने अप्रैल में मेरिडा स्टार्ट हुई, तो मैंने साइकिलिंग स्टार्ट की। तो उसके बाद इन्होंने जैसे बताया कि बहुत इनका ज़्यादा हो गया था, मेरा ज़्यादा, मेरी स्टार्टिंग थी साइकिलिंग के लिए, बट इन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया ARC, तो मैंने भी इन्हीं के साथ हफ्ते में 2 दिन ग्रुप ज्वाइन किया कि थोड़ा चेंज के लिए। एंड वर्कआउट मैं थोड़ा स्टार्टिंग से ही वर्कआउट में ज़्यादा बिलीव करती हूँ, योगा वगैरह करती रहती थी, तो फिर यहाँ आके मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। बट एक दिन 23 सितंबर सुबह आ रही थी तो मेरा एक्सीडेंट हो गया, एक्टिवा से थी, शायद मेरी ही गलती थी। तो 3 महीने के ब्रेक के बाद आज बीच में आई हूँ 2-3 बार, बट ज़्यादा फॉलो नहीं। बट वो जो मेरी एक्साइटमेंट थी वो ज़्यादा ड्रॉप हो गई कि फिटनेस। बट सर और मैम घर पर आए कि नहीं आपने कंटिन्यू करना है। फिर ये हमारी लाइफ के एक्सपीरियंस है, ठीक है, कि कहाँ हम गलत हैं कहाँ सही हैं, इन ब्रेक्स के बाद ही पता चलता है कि कहाँ हमें स्टेबिलिटी लानी है। तो बट मैंने उसको ड्रॉप नहीं किया। हाँ, थोड़ा डिस्टर्ब हुई 1 महीने के लिए जब तक मेरा प्लास्टर था, बट थैंक यू सो मच सिमरन मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रतिभा, जो बार बार थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, जो उसमें सभी ग्रुप मेंबर्स हैं, उन्होंने इतना कंसर्न दिखाया कि नहीं आपने डिस्टर्ब नहीं होना है, और ये तो एक लाइफ पार्ट है। तो इससे भी हम लोग अगर यहाँ तक पहुँचे हैं किसी तरीके, तो इसको भी कवर करके तो आप किसी तरीके कंटिन्यू कर, तो आज उसके बाद मैं दोबारा से आगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब गाइस ये सारे जो जिन्होंने अपनी जर्नी बताई कि हाउ दे टर्न्ड इनटू रनर्स, या उन्होंने 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर कैसे किया, मैं अब 2 बंदे ऐसे बुला रहा हूँ जो अच्छे खासे अल्ट्रा रनर हैं और
आई जस्ट वांटेड them to share their experience. सबसे पहले पूनम मैम, चंडीगढ़ डिस्टेंस रनर रनिंग ग्रुप चंडीगढ़ का सबसे बड़ा रनिंग ग्रुप है। मैं भी उन्हीं के साथ रनिंग करता हूँ और ARC से पहले उन्हीं के साथ था और अभी भी हूँ। संडे के मेरी जो रन्स होती हैं, अगर मैं लेक पे आ रहा हूँ तो मैं उनके साथ करता हूँ। मैम भी उसी ग्रुप से हैं और बहुत अच्छी अल्ट्रा रनर है। और थोड़ा सा मैम अपने बारे में और बाकी फिर यहाँ से आपको रनिंग में कैसे बेनिफिट मिला, थोड़ा सा सबको एक बार बताओ। गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल, आई एम पूनम राणा एंड मैं CDR ग्रुप से हूँ। उसके CDR में अमरजीत भी है, तो अमरजीत को मैं बहुत पहले से जानती हूँ। हम वी यूज टू रन इन मोहाली ऑल्सो व्हेन आई वाज देयर। तो जो मेरी सबसे पहले आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस कि जिस बंदे ने मेरी पहली सब 2 कराई वो अमरजीत है। 152 में कराई ड्रीम की मुझे सब 2 करना है। तो अमरजीत की स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी थी, इसने बोला कि हमने जहाँ पे एलिवेशन है वहाँ पे हमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है। जब आपका डिक्लाइन आएगा तो आपने तेज नहीं होना, मतलब प्रॉपर वे में एक ही पेज से हम भागे। अब आते ARC में कैसे आए, तो 17 में 6 वालों ने एक रन रखी थी, वी हैड पार्टिसिपेटेड देयर। तो अमरजीत सर, हमें नहीं पता था कि अमरजीत सर हमारे कोच बनने वाले हैं। तो उसके बाद फर्स्ट सेशन पहले स्टार्टिंग में तो आई वाज कंसिस्टेंट, पर ड्यू टू माय जॉब शेड्यूल एंड ऑल तो मैं 6 बजे भाग जाती हूँ यहाँ से किसी भी हालत में। अमरजीत सर ने पूरा गाइड किया, आपको मैं बताने की तो ज़रूरत नहीं, वी ऑल नो कि कितना वो पूरा करते हैं। उसके बाद सिमरन मैम जो हमें बाद में प्रॉपर हमें हमारे सारे मसल्स को काम डाउन करते हैं, दैट्स हैट्स ऑफ टू यू मैम ऑल्सो। फिर आए हमारे बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदे जिन्होंने और भी हमें इंटेंस वर्कआउट में डाल दिया, वो है हमारे भाटिया इंटेंस ट्रेनिंग क्या होती है, कैसे आपने स्टैंड बैग उठाने हैं, कैसे टायर पुल करने हैं। मतलब दिस क्लब इज़ अमेजिंग क्लब। हम लोग हर तरह से हमारे मसल स्ट्रॉन्ग हुए, रनिंग इम्प्रूव हुई और अभी मुझे लगता है कि अल्ट्रा मेरे लिए नॉर्मल लगता है कि मैं भाग रही हूँ। जहाँ तेज भागना है तो वो अमरजीत की देन है और किसी की देन नहीं है। थैंक यू सो मच। अल्ट्रा मतलब मैं वैसे बता देता हूँ, टेक्निकली अल्ट्रा मतलब होता है कि 50 किलोमीटर से शुरू होती है एंड गो अप टू एनी डिस्टेंस। तो 50 मैडम कह रहे हैं, मैं वैसे ही भाग लेती हूँ। और मैं बताती हूँ, मैं स्टेडियम रन कर रही थी, अमरजीत भी 100 कर रहे थे, मैं भी 100। तो ऐसे थक मैं आई वॉज नॉट वेल, पर फिर भी मैंने कहा मैं बैकआउट नहीं करूँगी। तो बीच में अमरजीत को अब भाग रहे थे, पर बीच में बोले मैम एक्सरसाइज करो, बीच में एक्सरसाइज, मतलब कोई नहीं बताता आपको, ही वाज नॉट अ कोच, मतलब फिर भी वो ही केप्ट गाइडिंग मी कि ऐसे करो ऐसे करो एंड आई डिड 100 आल्सो। वो बड़े आराम से हो गई। आई एम इन दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू भाटिया सर। अविनाश, ये अभी रिसेंटली 100 माइलर करके आए हैं। ARC में आया नहीं है। 4 महीने 1200 किलोमीटर ट्रेनिंग, दिन रात 24 आवर्स मतलब कभी भी उठ के रन करना। तो मेरी माय नेम इज़ अविनाश, आई एम अ बेसिकली बैंकर, आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, आई एम लिविंग हेयर सिंस 2006। तो मेरी रनिंग जर्नी जो शुरू हुई है वो मेरी 2016 में हुई थी। मैं पहले साइकिल करता था, मुझे टेल बोन में पेन होना शुरू हो गया, तो वो मैंने छोड़ दिया। आप 5-10 किलोमीटर करता, मेरे को लगता बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। फिर मैंने वॉक करना शुरू करा, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। फिर सिमरन होते थे, डॉक्टर कुलदीप, ये 2-3 लोग जो हैं वहाँ पे 36 में रन करते थे। तो इनको देखता था मैंने, यार ये इतना कैसे दौड़ लेते हैं, मेरे से तो वॉक नहीं होता। फिर धीरे धीरे 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड ऐसे करके शुरू करा। तो 21 करा, फिर उसके बाद जो है टारगेट करा सब 2 करेंगे। फिर 42 की, अब 42 भी करते हैं। फिर उसके बाद जो है 2019 में आई थिंक मैं, अमर और सिमरन इकट्ठे मतलब एक साथ ट्रेनिंग करना शुरू करा। तो हमने 12 अमरजीत ने 24 घंटे के लिए करा, हमने 12 के लिए करा। तो हमने ट्रेनिंग इकट्ठे करा। और वो ट्रेनिंग जो है इतना ऐसे था कि हर घंटे में कैसे करना है वो अमर ही प्लान करता था।
तो हम नहीं दिमाग लगाते थे, अमर ने बता दिया, हमने वो करना शुरू कर दिया। हम आज भी दिमाग नहीं चलाते। मैं आज भी नहीं, मतलब मेरे को ये पता है कि मुझे क्या करना है, तो मैं इतना ही नहीं लगाता। फिर दौड़ना है तो दौड़ना है, ठीक है। तो फिर वो 12 घंटे में मतलब वो इजीली हो गया, अराउंड 88 किलोमीटर हुआ था मेरा। तो इस तरीके से जर्नी शुरू हुई। तो अभी इस बार फिर ARC के साथ भी जब शुरू में हमने ज्वाइन करा था तो मैं आता था, फिर देन मेरे को जो है वो 100 माइलर करना था, इसलिए मुझे वो छोड़ना पड़ा। तो 100 माइलर जो करा है 160 जो है वो रनिंग नहीं है, वो जर्नी है। आपको आप ये नहीं है कि आप अभी निकले और पहुंच गए, आपका हाई है, लो है, आपके मन में क्विट करने का भी आता है। मेरे साथ क्या हुआ कि मैं 25 किलोमीटर पे मुझे ब्लिस्टर हो गया पाँव में। मैंने आई ड्रैग माई सेल्फ टू 40 किलोमीटर एंड 40 में मैं एम्बुलेंस में बैठ गया। मैंने जूता खोला, पाँव देखा, मैंने यार अब तो नहीं होगा मेरे से। फिर उसने मुझे उसमें ऑइंटमेंट लगाया, पैचिंग करी। मैंने चलो 60 तक चलता हूँ, गाड़ी खड़ी है वहाँ मैं रुक जाऊँगा। तो 60 तक जैसे पहुँचा तो मतलब 60 से पहले ही वो मोमेंटम सा बन गया। मैंने यार 100 तो करा हुआ है, एटलीस्ट 100 करके छोड़ता हूँ, वैसा नहीं लगेगा कि मैंने जो है कम पे छोड़ दिया। तो मैं दौड़ता रहा। वो हर 10 किलोमीटर पे ना अलग है जर्नी आपका। हर 10 किलोमीटर पे आपको हाइड्रेशन मिलता है। हाइड्रेशन के वो 10 किलोमीटर चैलेंज है आपके लिए। फिर आप दौड़ते रहे हो, 100 पे पहुंचे, फिर 100 पे बोलते हैं यार अब 75% तो हो गया है, चलो कैसे करके पहुंच ही जाते हैं। तो फिर उस तरीके से 100 माइलर हो गया, थोड़ा सा उसके चक्कर में। क्या था ये? दोपहर को स्टार्ट होता है, रात को हाँ, ठंड होती है। 12 बजे शुरू होता है, तो आपका गर्मी अराउंड 25 to 30 डिग्री होता है। ये जैसलमेर में होता है guys। जैसलमेर टू लोंगेवाला। जैसलमेर टू लोंगेवाला, जहाँ पर वो फाइट हुई थी हमारे जो बॉर्डर मूवी देखी है ना सबने। हाँ, तो 12 बजे शुरू होती है। आप जो है आपको पहले हीट में भागना है। जो पहले 50 किलोमीटर है ना वो आपने निकाल दिया, तो आपके जो है चांसेस हैं कि 70% आप क्विट नहीं करोगे। वो गर्मी के बाद आप फिर धीरे धीरे आपका ठंड शुरू हो जाए। आपको जहाँ 2 स्टेशन आते हैं, 60 पे और 100 पे। हाँ, 60 पे आप अपना क्लोथ चेंज करते हो, खाना खा लेते हो, आप अपनी क्रू कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आप दौड़ रहे हो ना, किसमें कोई भी पानी पकड़ा देगा, कोई भी आपका मिल जाएगा, तो वहाँ नहीं। अगर आप मिल गए तो आप डिस्क्वालीफाई हो। आपको 60 पे मिलेगा आपका क्रू और आपको 100 पे मिलेगा। उसके बीच में आपको 10 किलोमीटर पे जो हाइड्रेशन है वहीं पे आपको जो है सब चीज़ें लेनी है। अपना 10 किलोमीटर का आपको पानी लेना है, आपका जो खाना है वो खाओ, आप कैरी करना है वो करना है। वो 10 के बीच में कुछ नहीं मिलेगा आपको। हाँ, तो इस तरीके से वो जर्नी अलग अलग है कि आप पहले 30 से फिर आप जो है वो 20 पे टेम्परेचर पहुँचता है, फिर सब 5 हो जाता है। फिर कई जगह तो ऐसा लगता है कि अब तो हाथी घोड़े सारे ऐसे औरे परे घूम रहे हैं। ठीक है। क्या होता है कि आप दिन में सुबह के उठे हो, कितना सो लोगे यार? हम 3-4 बजे उठने वाले बंदे हैं, 8 बजे तक सो लोगे। फिर आप 12 बजे रन शुरू है, उसके बाद आप अगले दिन सुबह हो गई है, ठीक है। तो अब आपको दिखता है कि 100 किलोमीटर मेरे हो चुके हैं, तो आप 24 घंटे से ज़्यादा उठे हुए हो, बॉडी टायर्ड है, तो आपको ऐसा लगता है कोई पेड़ पौधा भी है ना, ऐसा लगता है कोई जानवर है वो मेरे पे आ रहा है। तो हेलुसिनेशंस की अजीब अजीब सी फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं। मेरे को क्या हुआ 132 पे मेरे लेस खुल गया, मतलब सुबह होने वाली थी। तो वहाँ पे ऐसे लगना ये पत्थर है, इसके ऊपर पाँव रख के मैं बांध लूंगा। उसके बाद जाना वो झाड़ी है। 400 मीटर तक मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर अल्टीमेटली मैं रोड पे ही बैठ गया, मैंने ऐसे ही बांध लूंगा मैं। बट इट्स अ जर्नी। मोटिवेटिंग आपकी बात पता है क्या लगती है, जो आपने बिगनिंग में बोली कि मैं 1 किलोमीटर भी नहीं भाग सकता था और अब मैं 160 करके आऊँ, उससे मोटिवेशन मिलती है। तो दिस इज इट। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। अगर रेशमा मैडम आ जाओ, 2 शब्द बोलेंगे। चलो 2 शब्द सबके पीछे छुप गया। मैं क्यों बुलाऊंगी आपको जान के यार, क्योंकि मैं बोल नहीं सकती ना इसलिए। बोलो जय माता की। मैं जीरकपुर से हूँ। मुझे अमरजीत सर की क्लास में आना बहुत अच्छा लगता है, बट मेरे बच्चों का स्कूल होता है इसलिए मैं आ नहीं पाती हूँ। बट अब बच्चों को छुट्टियाँ, तो मैंने कहा अब मैं छोड़ूंगी नहीं, जो मर्जी हो जाए, मैंने आना ही आना है। बस मेरे यही 2 शब्द है। थैंक यू सो मच। ओ मैडम, अभी तो कहते हैं बच्चों की छुट्टी है। चलो पोस्ट प्लीज।
यार ये ना कोच सिर्फ 2 शब्द बोल, वही वाली गालियां ओह, देते शब्द। जो वीडियो में निकल जो वीडियो में गालियां देते हो वही दे दो। इतना मजा आता है देख के। मैं तो उसको हार्ट रेट वाला जादू पकड़ लिया, मैंने कहा यही करना है मैंने। तो मैं सारी सेव कर लेती हूँ आपकी वीडियो। सुबह सुबह आ गए 6 बजे। यार गाइस सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, थैंक यू क्योंकि ये जो फैमिली है ना, दिस इज नॉट क्लब एनीमोर, दिस इज फैमिली, ठीक है। और ये एक अकेले बंदे से नहीं बनती, फैमिली हमेशा सबसे बनती है, कलेक्टिव एफर्ट से बनती है। तो मुझे आज भी याद है पिछले साल दिसंबर में सिमरन थी, अविनाश था, अमित था, आकाश था, ये 4 बंदे थे और मैं इनको कसमें देके बुलाता था, मैं कहा भाई आना है। हालांकि ये अब खुद ही आ जाती थी, क्योंकि इसको कहती मैं तेरे साथ नहीं करूंगी, मैं बोलता था मुझे यहाँ पे आना, कहती चल तू जो करवाएगा करवा लेंगे। और मुझे ऐसा A6 से कोई प्रेशर नहीं आता था, क्योंकि उनको पता था टायर 2 सिटी है, दिस विल टेक टाइम। आप किसी भी RC के क्लब को देख लो, वहाँ पर 8, 10, 15 से ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। अगर आप देखोगे तो बहुत हद है, तो कभी कोई ग्रुप रन उन्होंने प्लान किया तो 25-30 आ जाएंगे। तो इसलिए ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, बट एक को खुद को होता है ना, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से पढ़ाई कर रहा हूँ, सब करूँ, तो मुझे था कि यार मैं एक कम्युनिटी बनाऊँ जहाँ सबको नॉलेज भी शेयर करें, सबको प्रॉपर तरीके से करवाएं, क्योंकि मैं शुरू से ओवरऑल फिटनेस पे ध्यान देता हूँ, लाइक हाइब्रिड एथलीट काइंड ऑफ थिंग। तो वो शुरू किया, धीरे धीरे लोग जुड़े, फिर ग्रुप बड़ा होता चला गया। तो अब हम उस लेवल पे हैं जहाँ पर कि जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो खुद आते हैं कि हमें जाना है और हमें वहाँ कुछ करना है, और इससे उनकी ओवरऑल लाइफ में मेरे को अच्छा पता क्या लगता है कि यार मैं ये नहीं बोलता कि तुम एक अच्छे रनर बने हो या एक अच्छे साइकिलिस्ट बने हो या तुमने कोई अच्छा वर्कआउट किया। मज़ा ये आता है कि यार उनकी जो पर्सनल लाइफ है ना, वहाँ पर दे फील सो मच बेटर। मेरी सबसे यार काफ़ी सारे लोगों से 1-to-1 बात होती है, इंजीज आते हैं ना, सर ने बोला मेरे को इतनी कॉल आज तक कभी स्कूल या किसी और चीज़ में नहीं आया, कोई सर्टिफिकेशन में जितनी अब आ गई थी, तूने फिटनेस में कैसे कर लिया। आपको कोई दे सकता है। ये क्या होता है कि जब आप ऐसे फैमिली से जुड़ते हो, 92 ਚ ਮੈਂ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਿੱਤੀ। 93 ਚ ਮੇਰਾ ਵਰਕਆਊਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰਾਊਂਡ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ ਸੀਗਾ, 100 ਮੀਟਰ 200 ਮੀਟਰ ਅੱਛੀ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ, 25 ਕੁ ਬੰਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਪੱਲਿਓਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਟੂ ਆਈ ਗੁੱਡ ਲੱਕ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ SP, DSP ਅਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਆਰਮੀ 'ਚ BSF 'ਚ ਕਾਫੀ ਅਫਸਰ ਬਣੇ, ਸਾਰੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਿਲਦੇ ਵੇ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੈਟਰਨ ਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੈਟਰਨਸ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਹਰ ਸਾਲ ਗੇਮਸ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਉੱਥੇ ਦੌੜਾਕ ਹੈਗੇ ਵੈਟਰਨਸ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ ਇੱਕ। ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਰੈਡੀਮੇਡ CDR ਗਰੁੱਪ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰੈਡੀਮੇਡ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਦੌੜੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਪਰ ਉਹ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਡਲ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਡਲ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇ ਰਨ ਕੀਤੀ, ਉਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੈਕ ਆਉਣਾ ਜੋ CDR ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ CDR 'ਚ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀੜਾ ਵੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ 1-2 ਸਟੈਪ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਿਹ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ, ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ CDR 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸੈਂਡ ਬੈਗਸ ਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੰਪਿੰਗ ਦਾ, ਬਾਕਸ ਜੰਪਿੰਗ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈਗੇ।
ਤੇ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਬਹੁਤ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਵਾਚ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਅੱਛਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਐਨੀ ਹਾਊ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰੈਸਟ ਵਾਲਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਨੇ, ਤੇ CDR ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਡਿਡਨਟ ਲਾਈਕ ਇਟ ਔਨ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ASC ਵਿੱਚ ਔਨ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇਖ ਕੇ परमानेंट हो गए सर। वर्कआउट शुरू किया मैं सैंड बैग वाला, टायर बैग वाला, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੇजेस ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਵਨ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇजेस ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ कितने सैंड बैग चक नहीं सकती है, सैंड बैग लेके दो इनको पहली बार मैंने पकड़ाया था कंधे में, मुझे याद है। और अभी मैं पिछली बार आया, अरे अभी टायरे बैठो मेरा हमेशा चॉइस होती है कि एक स्टेप अगे जाना, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨਾ ਸਟਾਪੂ ਵਾਲੀ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਸਟਾਪੂ ਖੇਡਣਾ, ਖੋ-ਖੋ ਖੇਡਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਕਦੀ ਵਾਚ ਕਰੋ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੂੰ, ਯੂਰਪੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਦੇ ਗੋ ਐਕਸਟਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਖੋ ਨਾ ਐਕਸਟਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਡ ਬੈਗ ਰਨਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਹਾਈਰੈਸ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਝਲਕ ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਜਾਓ। ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਕੀੜਾ ਬਾਹਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੀੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। थैंक यू सर, थैंक यू। रोमिका मैडम अभी डांस कराएंगे आपको धुरंधर के एक स्टेप पे, वो हमारी क्लोजिंग सेरेमनी है। बाकी ऑल आई वांट टू से इज ऐसे ही आते रहो, धुंध की फिक्र मत करो, रजाइयों से बाहर निकलो। यहाँ पे यू कैन बी अ चाइल्ड, यू कैन pour your heart out and work whatever, have fun or whatever it is. Guys, no one gonna judge you We are here. not here to judge you. We are जो here as मर्जी a करो, family. चिल्लाओ, खेलो, मस्ती करो, यहाँ कोई किसी को जज नहीं करता, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब एक बराबर है, ठीक है। जो जिसको जितना फिटनेस के हिसाब से कर सकता है वो वैसे करे। I am very, very, very happy to see so many people here. इतनी धुंध है, but still you guys have turned up. I'm sure a lot of people come from Mohali. I know Upma ma'am, Pratibha ma'am, Chandigarh ma'am. और दूसरा ठीक है, खरड़ मैडम, so all have turned up. मैम ये हमारे फर्स्ट टाइम आए हैं, ठीक है, so thank you very much and love you. लास्ट 3 लाइनें बता लो, लास्ट स्टेप करना है धुरंधर के ऊपर। तो जी सभी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, ERC मेंबर्स ने, कि कैसे ज्वाइन किया और कैसे उनका एक्सपीरियंस रहा है अभी तक जर्नी का, एंड क्या क्या उन्होंने स्ट्रेंथ गेन किया, एंड अभी लास्ट में एक डांस धुरंधर का जो भी ट्रेंडिंग में है। ये लाते रहता मार के मेरे पति को छोड़ दो, मैं घर मारूंगी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे टू साल खत्म करते हैं टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज अशोक सर की बर्थडे पे डेंटल ट्रीटमेंट पे 20% डिस्काउंट है।
सो गाइस ये देखो, ये है धुंध का नज़ारा है। एंड यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन अभी हुआ सर का, अशोक सर का ना। तो भाई साहब कुछ नहीं दिख रहा आज। ARC की तरफ से केक, अब तक केक ही केक आ गए हैं। क्या बात है सलाम सर। और केक कटिंग, नाइफ है नाइफ। आज तक केक ही केक आ गए सर। ये केक जब खत्म हो तो समझ जाओ ओशो भाई ने खाया। केक भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, सारी चीजें मिल रही है। हाँ तो ढोकला भी है आज। वाह, एक और बर्थडे। ये गाइस ये देखो, ये भी नहीं मिल रही है चीजें। आज का ARC का सेशन भाई, फोटोज़ और इसी में सारी चीज़ें निकल गई, पर फुल ऑन एंजॉयमेंट होगा भाई आज नेक्स्ट लेवल पे। मतलब वर्कआउट हुआ मज़े वाला, और उसके बाद अपनी आज हाइड्रेशन भी वैसी की वैसी रहेगी। तो इसको थोड़ा सा फिनिश कर देते फिर चलते घर। आप देखेंगे ना तो बिल्कुल फॉग ज़बरदस्त वाली हो रखी है इस टाइम। फॉग ये देखो जी, नज़ारे 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 फॉग के। तुमने क्या रोला पा रखा है? तुम सोए भी हो रात को? ये तुम्हारे को नानी हाउस जाने के लिए पूरी एक्साइटमेंट हो रखी है। हम सोए नहीं आज। ये तो मैं जब उठा तब ये वो मुंडी उठा नानी हाउस जाएंगे। चलो जी सब्जी मंडी चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ मिलेगा क्या कुछ नहीं मिलेगा। हाँ ये तो एंड हाँ सिमरन मैम, मेरी वाइफ को आपके जो शूज़ है वो काफ़ी अच्छे लगे। और मेरे को अमरजीत सर के ज़्यादा अच्छे लगे। मंडी तो मिल रही है बिल्कुल खाली की खाली, साफ सफाइयाँ चल रही हैं अभी करंटली यहाँ पे जी, बिल्कुल खाली। साइडों में बैठे हैं बंदे, देखते हैं वहाँ मिलती है नहीं तो बाहर चल रही है जी सफाइयाँ, और यहाँ पे अंदर से हम ले रहे हैं सब्जियाँ वगैरह जी। फाइनली अपने को मिल गई सब्जियाँ वगैरह सारी चीज़ें, और सफाइयाँ भी चल रही थी साइमल्टेनियसली। और हमने फिर एंड में अपना जूस वूस भी पी लिया गाजर वाला, क्योंकि ठंड हो गई है मौसम तो गाजर का जूस मिलता है ठीक ठाक। और एक और चीज़ आई, न्यू ब्रश। ये न्यू ब्रश, ये दोनों मेरी ब्रश है, और ये दोनों मैगी है मेरी। आज तो नए जूते आएंगे। आप ही की तो आएंगे। जी सेक्टर 19 में बाटा में लेंगे अभी शूज़, अभी के भी वहीं से लिए थे। तो आ गए जी देखने के लिए शूज़। बेसिकली ये जो अभी के है ना, ये स्कूल में भी चल जाते हैं, तो ये इसी टाइप के लेंगे अभी। ये कंफर्टेबल भी रहते हैं, वेल क्रोज वाले भी हैं। नए शूज़ दिखाओ अपने। ओए होए न्यू शूज़। नींद आ जाएगी अब। हो गई है सामान की सारी सेटिंग। ये नया जूता भी लेके जाना है कितना निवान? क्या करेगा इसका? दिखाएगा नानी को दिखाएगा हैं? नानी को दिखाएगा क्या जूते ने? फिर रख दे यहाँ पे ढंग से। वहाँ पे तुमने भाई हेलो गजरेला बनाने में मदद करनी है, और गजरेला और भी लेके आना वहाँ से, ठीक है? हाँ मम्मी भी लग जाएगी, तीनों लग जाना। वहाँ पे और क्या काम है तुम्हारे को? चलो जी सारे हो गए रेडी और जाएंगे नानी पास। और क्या करेंगे? मौज मस्ती नहीं, वहाँ जाके गजरेला बनवाना है। ये काम दे रखा है तुम्हारे को। तीनों जा रहे हैं और तीनों को काम दे दिया है गजरेला बनाने का, और फिर हम खाएंगे हम, ठीक है? तो जी आ गए और चल रहे हैं अभी। पहले जी उधर से हुआ कर रही थी एंट्री, बट अब ये नया वाला चालू कर दिया इन्होंने, यहाँ से जा रही है। बिल्कुल नया नया सा बना दिया है, सारा कुछ चेंज कर दिया इन्होंने। चंडीगढ़ की कनेक्टिविटी बढ़ रही है ना सब। चलो जी फाइनली आ गई ट्रेन वाले। तो कपड़े सूखे ने भाई, आज और आ गए इसमें कपड़े, ठीक है? तो भैया सर्दियों में एक चीज़ दिक्कत क्या आती है, जब कपड़े धो देते हैं, और खासकर मेरे कपड़े तो क्या होता है रोज़ के रोज़ चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि स्वेट काफ़ी आता है जब हम वर्कआउट करते हैं, तो सूख ही नहीं पाते। तो इसी चक्कर में अपने को थोड़ी सी और लेनी पड़ जाती चीज़ें। तो वो है विंड शीटर। तो विंड शीटर आएगी, वो दिखाते हैं। बहुत ही नेक्स्ट लेवल कलर है भाई, एकदम पैपी कलर है, जो कि मेरे को पसंद है। एंड हाँ बच्चा पार्टी पहुंच जाएंगे तकरीबन 10 बजे के आसपास नानी हाउस, और उसके बाद जाएंगे हम सो। एंड हाँ कल है हमारी स्केचर्स के साथ क्लास।